मित्रों, सादर नमस्कार। आज हम आपसे आध्यात्मिक संत, शाकाहार, सदाचार और नशा मुक्ति को शाकाहार सदाचार को बढ़ाने के लिए और नशा की परंपरा को समाप्त करने के लिए जिस संत ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, ऐसे महान संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के विषय में आपसे चर्चा करना चाहते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु है साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज एक महान विचारक, महान संत, महान आध्यात्मिक गुरु, महान समाज सुधारक और शाकाहार के प्रचारक थे, जिनका जन्म 1986 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के भरथना स्थित ग्राम खितौरा में हुआ था। ये एक प्रतिष्ठित यादव परिवार से थे। इनका मूल नाम तुलसीदास जी था। बाद में आध्यात्मिक उन्नयन के कारण प्रेम से लोगों के द्वारा पूज्यपाद बाबा जी को ही जय गुरुदेव कहा जाने लगा और प्रेमियों के द्वारा, सत्संगी भाई बहनों के द्वारा आपस में मिलने पर अभिवादन भी जय गुरुदेव से किया जाने लगा, जबकि बाबा जी बराबर इस बात को कहते थे कि जय गुरुदेव नाम परमात्मा का है, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं है, उस परम पिता परमेश्वर का है। लेकिन लोग उन्हें ही जय गुरुदेव कहने लगे और इस चर्चा में मैं आपसे जय गुरुदेव कह करके ही उनके विषय में परिचय दूंगा, क्योंकि यह उनका एक नाम बन चुका है, जो बड़े प्यार से सत्संगियों के और प्रेमी जनों के दिल से निकली हुई आवाज है। उसी नाम से इस चर्चा को मैं आपसे करूंगा। बाबा जय गुरुदेव जी के पिताजी का नाम श्री राम सिंह था और बताया जाता है कि राम सिंह जी जमींदार थे और पहलवान थे, और बाबा जी की माता जी का नाम था श्रीमती बादामी देवी। बाबा जी ने अपना संपूर्ण जीवन आध्यात्मिक साधना, मानवता की सेवा, शाकाहार का प्रचार, गौ माता की रक्षा
और नशा मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। बाबा जी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी इन 3 भाषाओं का अच्छा ज्ञान रखते थे। जब बाबा जी की आयु 7 वर्ष की ही थी, तभी इनके माता पिता जी का देवलोक गमन हो गया था। तभी से बाबा जी विभिन्न मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, गिरजाघरों में भटकने लगे थे और उस परम तत्व की तलाश में धार्मिक स्थलों में जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली आना जाना प्रारंभ कर चुके थे। कुछ समय बाद घूमते घूमते अलीगढ़ के चिरौली ग्राम में पहुंचे, जहां इनकी मुलाकात पंडित घूरेलाल शर्मा जी से हुई, जो एक बहुत ही ब्रह्म में लगन, ब्रह्म ज्ञान में निपुण, जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुके महात्मा कहे जाते हैं। बाबा जी जब पंडित घूरेलाल शर्मा जी से मिले तो उनकी आध्यात्मिक चेतना से, उनके ब्रह्म ज्ञान से और उनके दर्शन मात्र से ही इनके मन में ऐसी प्रेरणा प्राप्त हुई कि उनके शिष्य बन गए और उन्हें अपना गुरु स्वीकार कर लिया, उन्हें अपना गुरु बना लिया। और पंडित जी ने बाबा जी को सहजता से अपना शिष्य स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें पूर्व आभास था कि एक ऐसा व्यक्ति घूमते घूमते, भटकते भटकते उनके पास तक आएगा। ऐसा बाबा जी से संबंधित अन्य ग्रंथों में, अन्य उपलब्ध साहित्य में लिखा हुआ मिलता है कि एक व्यक्ति भटकते भटकते आएगा, और वही भटकते भटकते पंडित जी के पास पहुंचे और पंडित जी को ये लगा कि मुझे पात्र शिष्य मिल गया है, और उन्होंने उन्हें शिष्य बना लिया। दिसंबर 1950 में पंडित घूरेलाल शर्मा जी ने, जो बाबा जी के गुरु थे, गुरुदेव थे, उन्होंने शरीर त्याग कर देवलोक गमन किया। अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए बाबा जय गुरुदेव जी ने कृष्णा नगर मथुरा में चिरौली संत आश्रम का निर्माण कराया। बाद में उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 2 में, मथुरा में राजमार्ग के ही किनारे एक भव्य नाम योग साधना मंदिर का निर्माण कराया। जिसमें उन्होंने अपने गुरु पंडित जी की प्रतिमा, पंडित जी की मूर्ति लगवाई, और उस मंदिर के कारण मथुरा की शान में इजाफा हो गया और प्रेमी सत्संगियों का
बार बार आना जाना रुकना प्रारंभ हो गया। यह मंदिर एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर बाबा जी ने अपने पूज्यपाद गुरु पंडित जी के यादगार में बनवाया था, जो अत्यंत भव्य, आकर्षक और शांत स्थल के रूप में जाना जाता है। इस सिद्ध मंदिर में सन 2002 से दर्शन प्रारंभ हो गया। इस मंदिर को सर्वधर्म समभाव, सर्व जाति समभाव का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 116 वर्ष की आयु में अपना शरीर त्याग कर देवलोक गमन किया। बाबा जी 18 मई 2012 दिन शुक्रवार को अपने मथुरा स्थित आश्रम में रात 9:52 ब्रह्मलीन हो गए। उसके पूर्व बाबा जी को बाबा जी के भक्तों ने, प्रेमी सत्संगी भाई बहनों ने मेदांता में इलाज के लिए भर्ती कराया था। उस समय मैं भी सपत्नीक मेदांता में था और जिस दिन बाबा जी एम्बुलेंस से अपने मथुरा स्थित आश्रम मेदांता से भेजे गए थे, उस समय भी मैं वहाँ विद्यमान था। यह हम दोनों लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य था कि हमें महाराज जी का दर्शन अंतिम समय तक उपलब्ध रहा। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के उपरांत महाराज जी के उत्तराधिकारी व जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में पूज्यपाद श्री पंकज जी महाराज हैं, जो बाबा जी के ब्रह्मलीन होने के बाद बनाए गए। पूज्यपाद पंकज जी महाराज गुरु परंपरा का निर्वाह करते हुए शाकाहार, सदाचार, नशा मुक्ति का संदेश घूम घूम कर गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बे-कस्बे में दे रहे हैं और भक्तों को नाम योग साधना से जोड़ने का, सदाचार के मार्ग पर चलने का गुरुतर दायित्व निर्वाह करते हुए नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। आज की चर्चा को मैं यहीं विराम देना चाहता हूँ। सादर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।